हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और आज से हम 12th क्लास का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but they may affect its performance। जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो टर्म है उसका मतलब ये है कि जो सभी इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो दूसरी फोर्सेस जो होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, वो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। एज वन राइटर हैज पुट इट, एक राइटर ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है, जस्ट टेक द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को लीजिए, सबट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन, और इस यूनिवर्स में से जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है उस सब डिवीजन को उसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, एंड द रिमाइंडर इज एनवायरनमेंट, और जो बाहर का जो भी कुछ बच गया वो क्या है? एनवायरनमेंट है। Thus, the economic, social, political, technical, and other forces which operate outside a business enterprise are part of its environment। इस प्रकार से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ये जो सभी चीजें हैं ये क्या है? एनवायरनमेंट का हिस्सा है। किसी भी एंटरप्राइज का एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और जो कुछ फोर्सेस बच गई हैं वो सब जो है एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगी। सो आल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर और कंपीटिंग एंटरप्राइज, जो एनवायरनमेंट है उसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है उसको करेंगे, कंपीटिटिंग एंटरप्राइज जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो कंपटीटर है उसको इंक्लूड करेंगे, एज वेल एज द गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे, कंज्यूमर ग्रुप्स को। अभी तक हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को इंक्लूड कर रहे थे, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है उसको इंक्लूड करेंगे, कंपटीटर्स को इंक्लूड करेंगे, कोर्ट को इंक्लूड करेंगे, मीडिया को इंक्लूड करेंगे, एंड other institutions working outside an enterprise constitute its environment। और जो भी इंस्टीट्यूशंस जो एंटरप्राइज के बाहर जो है काम करनी है उन सबको हम हमारे जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें इंक्लूड करेंगे। The important point is that these individuals, institutions and forces are likely to influence the performance of business enterprise। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं, ये सभी जो है बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, although they happen to exist outside its boundaries। जबकि ये जो सारी चीजें हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बाउंड्री के बाहर एग्जिस्ट होती है। मीन्स जो बिजनेस है उसके अंदर जो है कोई भी इनसे रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये किसी बिजनेस को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करती है तो इससे बिजनेस इफेक्ट होता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो बिजनेस जो यूज कर रहा है तो वो उसके लिए यूजलेस हो जाती है, तो इससे जो है बिजनेस इफेक्ट होता है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मीन्स कभी किसी पार्टी की सरकार बनना और कभी किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने से भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। चेंज इन फैशन, जैसे कि किसी भी तरह का फैशन में जो चेंज आ जाते हैं, आजकल बहुत ही फैशनेबल जो है क्लोथिंग हुई या कोई भी चीजें जो घर में जो यूज की जाती हैं वो नई नई आ जाती हैं, तो जो बिजनेस है उसको भी उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होना पड़ता है। एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी बिजनेस को अपने अंदर चेंज करना पड़ता है।
एंड इंक्रीज कंपटीशन, और कंपटीशन तो है ही मार्केट में। अभी बहुत सारे बिजनेस है, वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इस तरह से जो है कंपटीशन का टाइम है। इन द मार्केट ऑल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन इम्पोर्टेंट वे। ये सभी चीजें जो है बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देता है, टैक्स मतलब बढ़ा ज्यादा टैक्स लगा देता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो इससे जो है कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इससे बिजनेस इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एब्सोल्युटली। जो टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट आते हैं उससे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एकदम से बंद हो सकती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रिएट फियर इन माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। और जो पॉलिटिकल चेंज है वो भी जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, उनके जो माइंड में जो है एक डर की भावना क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर जो पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसका अलग अलग जो है माइंड सेट होता है। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। जो फैशन जो है और टेस्ट जो है कंज्यूमर का उसके में चेंज होने से भी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो नए प्रोडक्ट की तरफ वो उनका जो है ध्यान शिफ्ट हो सकता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म्स। इंक्रीज कंपटीशन, जो कंपटीशन जो बढ़ती जा रही है बिजनेस में, उससे भी जो बिजनेस को प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फोरगोइंग डिस्कशन इट कैन बी सेड बिजनेस एनवायरनमेंट हैज टू फॉलोइंग फीचर्स। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is some total of all things external to business firms and as such as aggregative in nature. बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो है टोटल होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। किसी भी बिजनेस फर्म्स के बाहर जो एक्सटर्नल जो थिंग्स होते हैं उन सब का टोटल क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। बहुत सारे जो पहलू हैं वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, कंज्यूमर टेस्ट, ये सब जो चीजें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है दोनों तरह के फोर्सेस इंक्लूड होती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर एंड सप्लायर्स। ये एक स्पेसिफिक फोर्स है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। मींस इन सब की जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी बिजनेस को। अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली। ये सारी फोर्सेस किसी भी एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। और जो बिजनेस का डे टू डे जो वर्क होता है उसको इफेक्ट करती है। जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो उनकी मदद से जो है बिजनेस में कैपिटल जो है उसका मूवमेंट होता है। कस्टमर्स जैसे जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी तरह से प्रोडक्शन किया जाता है बिजनेस में। कंपटीटर्स, जो कंपटीटर्स आते हैं वो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। एंड सप्लायर्स, और जो गुड्स की सप्लाई करते हैं वो भी बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई सप्लाई टाइम पे नहीं होती है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सेल्स नहीं हो पाएगी, तो इस तरह से पूरे बिजनेस पर इसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। जैसे कि कोई सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में नया चेंज आ जाता है, कोई नया लॉ बन जाता है, पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी सरकार बन जाती है, तो ये सब चीजें जो है बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो फोर्सेस है कौन से जनरल फोर्सेस है। हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइज एंड thus may affect an individual firm only directly।
और ये जो फोर्सेस होती हैं इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। थर्ड जो फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो क्या है, इंटररिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। जो बहुत अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं और पार्ट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, increased life expectancy of people and increased awareness for healthcare have increased the demand for many health products and services like soft drink, fat free cooking oil and health resorts। एग्जाम्पल के लिए लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जो बढ़ रही है, इससे वो लोग जो है हेल्दी प्रोडक्ट की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। सॉफ्ट जो ड्रिंक्स होते हैं, फैट फ्री कुकिंग ऑयल हुआ या हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट है उनकी जो है डिमांड बढ़ेगी। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैव इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल। और जो नए जो प्रोडक्ट आएंगे, जो हेल्दी प्रोडक्ट होंगे और जो सर्विसेज होंगी, इनसे जो है लोगों की लाइफ में स्टाइल में चेंज होगा। तो ये सब चीजें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है। डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग whether in terms of technology improvement, shifts in consumer preferences or entry of new competition in the मार्केट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डायनेमिक होता है और उसमें चेंज होते रहते हैं। कभी जैसे कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इसमें चेंज आ जाता है, या कंज्यूमर की प्रेफरेंस में शिफ्ट हो जाए। मतलब कंज्यूमर पहले तो किसी और प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता था, फिर किसी और प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देने लगे, तो इससे भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है। एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, या कोई नया कंपटीटर आ जाए तो इससे भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। Uncertainty, business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently as in the case of information technology and fashion industries। business environment जो है अनसर्टेन होता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि फ्यूचर में क्या होगा इसका अनुमान लगाना, एस्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। और जब एनवायरनमेंट चेंजेस जो है कंटिन्यू होते रहते हैं तो हम जो है फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। जल्दी जल्दी जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं तो इससे हम जो है प्रिडिक्शन लगाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। ये जो है अनसर्टेनिटी ये जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज में ज्यादा देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्सिटी, since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different resources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी इंटररिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस होती अराइज होती हैं, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होती हैं और उनको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट ए गिवन एनवायरनमेंट, और किसी भी एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली जो है क्या जो है बिजनेस सरवाइव कर पाएगा ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इन अदर वर्ड्स एनवायरनमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है एक बहुत ही जटिल फिनोमिनन है, दैट इट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना तो आसान है इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी, लेकिन इसको पूरी तरह से समझना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। For example, it may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, technological, or legal factors on change in demand of a product in the market। मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड में अगर चेंज होता है तो यह जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इसका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Relatively,
Business environment is a relative concept since it differ from country to country and even region to region. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक तुलनात्मक कॉन्सेप्ट है। ये जो है चेंज होता रहता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और एक रीजन से दूसरे रीजन पर। पॉलिटिकल कंडीशंस इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं यूएसए में अलग होंगी और चाइना और पाकिस्तान में अलग होंगी। सिमिलरली डिमांड for sari may be fairly high in India, where it may be almost non-existent in France. और इसी तरह से जो साड़ी की जो डिमांड है वो इंडिया में ज्यादा होगी, जबकि फ्रांस में ये जो है साड़ी पहनने वाले लोग जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। इस तरह से हर किसी बिजनेस के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। अगर हम साड़ी का बिजनेस इंडिया में करेंगे तो उसके लिए जो है मार्केट अवेलेबल हो पाएगा, लेकिन अगर यही साड़ी का बिजनेस अगर हम फ्रेंच में करते हैं तो वहां पे जो है कंज्यूमर नहीं होंगे। तो इससे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए भी हम जो है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।